बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात गए खबर आई थी और लेट नाइट ये खबर आई थी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को उठा के पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबने ये खबर चला दी और खबर ये चलाई कि मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है आईनी तरमीम पर और बिलावल के साथ बैठे हुए हैं। तो इससे सारे सुनने वालों ने या पढ़ने वालों ने आज खुद मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं। ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर फिर मैंने काम किया, मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों से रब्ता किया, फिर मेरा रब्ता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ते में रहते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हुई है और कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई है। मेरी फजल रहमान साहब की पार्टी के एक बंदे से बात हुई। उसके अलावा एक दो जर्नलिस्ट जिन्होंने बड़ी सीरियस इस पर रात गए इन्वेस्टिगेशन की, उनसे भी बात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमती मुसव्वदे पर नहीं माने, बल्कि बिलावल मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे के करीब आ गए। सोचे क्यों? देखिए, अगर हुकूमत गिरती है तो बिलावल की तो नहीं गिर रही ना, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की गिर रही है। इस दफा डंडे जो पड़ने हैं और अवाम से जो इस दफा कुटाई होनी है वो तो ज्यादा PMLN की होनी है। पीपल्स पार्टी की तो उस लेवल की चित्रौल नहीं होनी, अवाम की होनी है मुस्लिम लीग नून की। तो बिलावल को इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलावल के लिए ये आईनी तरमीम एक जिद जैसा मसला बन गया कि वो किसी तरह साबित करे कि वो बहुत बड़ा लीडर है और उसके कहने पे एक आईनी तरमीम हो गई है और उसने 18वीं तरमीम को बहाल करवाने की कोशिश की है और वो अपनी मरहूम वालिदा के ख्वाब भी पूरे कर रहा है। तो वो इस तरह का चूरन अपना बनाना चाह रहा है और बिलावल अपने आप को आने वाले वजीर आजम के तौर पे पोर्ट्रे भी कर रहा है। तो इसलिए बिलावल को यह लगता है कि कुछ भी मिले, यानी भागते चोर की लंगोटी से या चलो कुछ है, तो बिलावल इस चक्कर में है और इसी चक्कर में मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे के करीब वो पहुंच गए। अब वो फैक्ट्स जो मैंने रात को सवालात की सूरत में सामने रखे दोस्तों के और जो जवाब आए वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। वो चीजें जिन पर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने, वो चीजें क्या है मैं आपको फिर बता देता हूं। और मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर नंबर पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत को यह पता चल गया कि मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर नंबर पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत ने जिन बंदों को जबरदस्ती उठाया उन्होंने कहा जी था मार दो, वोट नहीं दे सकते। वजह एक बड़ी अजीब चीज इस मुल्क में हुई कि पाकिस्तान के जिस सियासतदान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती थी ना, उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस सियासतदान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आ जाता था ना, स्पेशली पंजाब में, तो वो सियासतदान ये समझता था बस मेरा बेड़ा पार हो गया, मुझे अब कोई शिकस्त नहीं दे सकता, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ मेरे सर पे है। इस मर्तबा सियासतदान ये अज्यूम कर चुके हैं या इस फैक्ट को समझ चुके हैं कि अब उन्हें अपने सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, इमरान खान का हाथ पाकिस्तानियों ने इतने जोर से पकड़ा, ऐसे जोरदार तरीके से थामा कि उसमें ताकत आ गई है। और अब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम है और इमरान खान है। मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटीरियर सिंध की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वहां तो अभी बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला ही नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपको पंजाब की बात कर रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, सिंध के शहरी इलाकों की बात कर रहा हूं, कोयटा की बात कर लें, कोयटा की सराउंडिंग तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आदिल बाज़ोई जो है हमेशा मैंने रह सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखे, लेकिन उसको पता है कि कोयटा में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी फैमिली के लोगों ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब झुकने का टाइम नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जितना नुकसान होगा देखी जाएगी। ठीक ठाक कारोबार है उनका, तबाह कर रहे हैं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है मैं खड़ा हूं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इसी तरह रियाज फतेहाना साहब के साथ जो कुछ भी किया, वाह किया गया, टॉर्चर किया गया, ज़हनी तौर पर बाप को और मां को दोनों को टॉर्चर किया गया, लेकिन वो मजबूर होने के बावजूद बार बार यही कहते हैं कि मैं वोट नहीं डालना चाहता, मेरे साथ जबरदस्ती ना करें। डॉक्टर जरका के बारे में खबर आई कि वो पाकिस्तान वापस पहुंची हैं, बड़ी तशवीश हुई सारों को इस बारे में। उन्होंने समी इब्राहिम साहब को कहा कि जी मेरे लिए दुआ करें और मैं इमरान खान को धोखा नहीं दूंगी। तो डॉक्टर जरका अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है, वो आजाद घूम भी रही है। उन्होंने वोट डाल दिया, तो याद रखिएगा ये किसी इगवा और दबाव का नतीजा नहीं होगा, ये लालच और पैसे का नतीजा हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जरका ऐसा करेंगी, उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमरान खान साहब की पुरानी वर्कर्स में से एक है और इमरान खान साहब ने उन पर एतबार करके उन्हें सेनेटर जैसा एक अहम ओहदा दिया था। अब फजल रहमान साहब कौन सी चीजें नहीं मानेंगे, जरा उस पर आ जाए वापस। एक तो फजल रहमान साहब ने कहा जी किसी सूरत भी आईनी अदालत के ऊपर मैं नहीं मानूंगा, ये उन्होंने क्लियर कह दिया। इसमें फजल रहमान साहब ने कहा, और पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर दिया, ये जो जमहूरी पार्टी अपने आप को कहते हैं ना, ये जो बड़ा रोला डालते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत से ज्यादा जोर दिया फजल रहमान साहब पे कि आप फौजी अदालतों के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं, इस वक्त जरूरत है फौजी अदालतों की। ये पड़ी है बिलावल की जमहूरियत, ये पड़ी है आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत। इतने बड़े बड़े इनके नाम है, इनको शौक है, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और पता नहीं कितने कितने बड़े नाम है जी। पाकिस्तान में जमहूरियत के चैंपियन मीनार बने हुए हैं बड़े बड़े, ये पड़ी हुई है इनकी जमहूरियत।
ये पड़ी हुई है, जूतों के साथ पड़ी हुई है जमहूरियत इनकी। यानी ये कह रहे हैं कि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है, बनाओ मिलिट्री कोर्ट्स, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माने। दूसरा इन्होंने कहा जी कि आईनी अदालत हमने बनानी है, मौलाना साहब उस पर भी नहीं माने। फिर मौलाना साहब कुछ चीजों पर और भी नहीं माने। एक उन्होंने कहा जी जजों के तबादले की आप, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत है। एक मौलाना साहब ने कहा जी जजों की उम्र में जो आप इजाफे की बात करते हैं ना, वो भी नहीं हो सकता। फिर मौलाना साहब ने एक और बात कही कि आईनी जो हुकूक है, बुनियादी इंसानी हुकूक, उनके खिलाफ जो चीजें आप करने जा रहे हैं वो भी हम आपको नहीं करने देंगे। इत्तफाक राय हुआ कहां पे? फिर बिलावल साहब की सुई अड़गी जी कोई तो रास्ता निकालें, आईनी मुकदमात, आईनी मामलात। मौलाना साहब ने कहा जी 150 मुकदमा है टोटल। बिलावल साहब आप बिला वजह इसके ऊपर छलांगे मार रहे हैं, नीचे लाखों मुकदमा पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। तो अवाम के लिए ये काम हो नहीं रहा, आपने 150 मुकदमात की आपको फिक्र है। तो उस पर मौलाना साहब ने कहा जी आईनी बेंच पे आ जाते हैं। तो बिलावल ने कहा जी अगर आईनी बेंच बनाना है तो वो कैसा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो वहां डिस्कशन शुरू हुई कि जी ऐसा कर देते हैं कि आईनी बेंच में टॉप 5 जजेस रख देते हैं। तो बिलावल ने कहा जी, और ये नुकता ठीक है बिलावल का, देखें जो बात ठीक है वो ठीक है, बिलावल रखते हैं, हो सकता है उनमें से 1 या 2 जजों की आईनी मामलात के अंदर एक्सपर्टीज ना हो, यानी वो हो कॉन्ट्रैक्ट के या जो 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 क्रिमिनल लॉज होते हैं उनके, या किसी और चीज के वो एक्सपर्ट हो। तो आईनी मामलात के वो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर हम कैसे उन 5 के ऊपर इंसार करें? तो इस पर फिर बिलावल ने कहा जी कि ऐसा करते हैं, चारों सूबों से एक एक हाई कोर्ट का जज ले लेते हैं जो इन मामलात का एक्सपर्ट है, और उनके ऊपर चीफ जज। तो इस पे कामरान मुर्तजा साहब की एक राय आई और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच नहीं रहेगा, इसको फिर आप सुपीरियर बेंच नहीं कह सकते, क्योंकि यहां हाई कोर्ट के जजेस आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। अब इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि हमारा काफी हद तक इत्तफाक हुआ है। तो ये वो चीजें जिनके ऊपर इत्तफाक हुआ है, और अब इसी इत्तफाक राय के लिए मौलाना साहब नवाज पूछा गया कि जनाब आप नवाज शरीफ के पास क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो भी आना चाह रहे थे अपना मुसवदा लेकर, तो उस वक्त वो नहीं आए, या हालात ऐसे नहीं बने। अब हमारा मुसवदा है, हम लेकर नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं कि मियां साहब ए मुसवदा आए, बैठे इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने कंफर्म किया कि उनके बंदे नहीं टूट रहे, वो 1-2 बंदे जिनका शक है, उनके अलावा बंदे नहीं टूट रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बंदे नहीं टूट रहे। इदारों के सर में दर्द हो गई है, हुकूमत और हुकूमती इदारे परेशान, कभी उसकी फैक्ट्री तोड़, वो बेचारा मुबीन आरिफ जट, उसकी फैक्ट्री के अंदर से जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो ट्रकों में लोड कर करके लेकर जा रहे हैं। वीडियो चलाई हुई थी आज, नईम हैदर पंजूता साहब ने दिखाई है। 1 हफ्ता हो गया इंतजार, पंजूता मुझे याद आ गया, वो गायब है और अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया है और कोई इस आदमी के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। मैं इस इशू पे आता हूं अभी। अब आप आ जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और वो कह रहे हैं मैं अपना मुसवदा सामने रखूंगा, तरमीम होगी तो मुत्तफिका तौर पर होगी और सारे मिलकर करेंगे। एक सवाल यहां और पैदा हो जाता है कि ये असेंबली लेजिटिमेट असेंबली नहीं है, इस असेंबली के ऊपर जाली असेंबली का ठप्पा लगा हुआ है, और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस असेंबली को तस्लीम नहीं करता, ये फार्म 47 के जाली ठप्पों के ऊपर आकर बैठे हुए हैं। अब अगर इमरान खान साहब की जमात मिलकर इनके साथ आईनी तरमीम करती है तो इसका मतलब यह है कि वो इनकी असेंबली को, इनकी हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के लिए भी यही इशू है। मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और उनको खेलना बहुत अच्छा आ गया है। उन्हें समझ आ गई इस सिनेरियो में अपने आप को मैक्सिमम खबरों में कैसे रखा जा सकता है। एक मुलाकात इधर करो खबरों में आ जाओ, एक उधर करो खबरों में आ जाओ, एक सख्त बयान इनके खिलाफ दे दो खबरों में आ जाओ, एक बयान इनके खिलाफ दे दो खबरों में आ जाओ। तो फजलुर रहमान साहब सिचुएशन एंजॉय कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। फजलुर रहमान को आप खबरों से अलग नहीं कर सके और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका हक है। पोजीशन एक ऐसी बनी हुई है, इस पोजीशन में वो मरकज़े निगाह है और उनको मजा आ रहा है तो उनको एंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात जो एक और है, और ये मामला उठता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठा है। देखिए इमरान खान साहब से उनके मुआलिज की मुलाकात नहीं करवाई गई। उनके डॉक्टर गए थे मिलने के लिए, स्पेशली उनको बाहर से बुलाया गया था, लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो 2 दिन जेल के बाहर जाकर खड़े रहे और उनको नहीं मिलाया गया। तो पिम्स से बुलाए हुए डॉक्टर हैं उनको मिलवाया गया, और ये सरकारी डॉक्टर है। जो जेल के अंदर डॉक्टर है वो भी सरकारी डॉक्टर है, जो पिम्स का डॉक्टर है वो भी सरकारी डॉक्टर है। तो जब सरकार का अपना डॉक्टर जा रहा है तो उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो रिपोर्ट जो बाहर आकर दे रहा है वो बिल्कुल वही है जो न्यूट्रल रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी नवाज शरीफ का डॉक्टर जो है वो, आप छोटी से छोटी बात होती थी दिन में 4 दफा वो रहता ही वहां पे था जेल में। डॉक्टर अदनान था, मिनट बाद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट, मिनट बाद नवाज शरीफ की फलाह रिपोर्ट, ये मियां साहब को ये हो गया, मियां साहब का सांस रुक गया, मियां साहब की शरियानें बंद होगी, मियां साहब की वरीदें खुल गई, मियां साहब का ये हो गया, मियां साहब के प्लेटलेट्स नीचे चले गए, मियां साहब का ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, अंजाइना को उनको अटैक, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पाकिस्तानियों ने सुनी भी नहीं हुई। कुछ 40,000 किस्म की बीमारियां वो बंदा आगे बाहर गिना देता था डॉक्टर अदनान, और वो रहता ही जेल के साथ था। यूं उसको तो पूछने की जरूरत है, यूं अंदर जाता था, यूं बाहर आता था रिपोर्टें लेके, बाहर खड़ा है और मिलने नहीं दे रहे। ये है फर्क। और बैरिस्टर गोहर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर पार्टी में रद्देमल आया और आना भी था।
बैरिस्टर गौर साहब ने इसको अपनी फतह की तरह पेश किया कि जनाब 2 डॉक्टरों ने इमरान खान को चेक किया है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ठीक है। जब रिपोर्टें आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा।